सरकार हरि, जो कि सूरजपाल का वो नाम है जिससे भक्त उसको बुलाते हैं। ये एक पोर्शन है जो जहाँ पर ताला लगा देख रहे हैं आप। ये जो है ऊपर आप एक घड़ी देखेंगे नजर, वही कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे। ये घड़ी लगी हुई है और ठीक नीचे एक बड़ा सा आलीशान सा आपको यहाँ पर एक गेट नजर आएगा। इस गेट के अंदर है आश्रम का वो हिस्सा जहाँ मौजूद हैं बाबा के कई राज जो अभी खुलने बाकी हैं। यहाँ पर बारिश हुई है हालांकि कुछ देर पहले। ये पोर्शन आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पूरा फसल है, अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर लगाई गई हैं। निवास स्थान बाबा सूरजपाल का, हालांकि वो आए नहीं हैं लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्थाएं इस कदर ज़रूर की गई हैं। और यहाँ देखिए तमाम पर्दे पड़े हुए हैं और तमाम पर्दे जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं। अगली तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, तो तस्वीर आप देखेंगे आपको हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिसकी वजह से हाथरस में 121 मासूमों की जान चली गई। बाबा का साम्राज्य इतना बड़ा है कि इसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आखिर इतने कम समय में बाबा के पास इतने पैसे कहां से आए, जिससे मैनपुरी से लेकर कानपुर तक बड़े बड़े आश्रम बनवा लिए। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई गुरुद्वारा या मंदिर नहीं है, बल्कि ये बाबा का आश्रम है। आखिर बाबा के कितने राज हैं जो अभी तक छुपा कर रखा है। तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे कि कितना साम्राज्य और कितना आलीशान ये पूरा साम्राज्य है बाबा का। आप देखें अगर यहाँ पर तो काफी भव्य रूप बनाया गया है। ये अंदर का पोर्शन है, हमने आपको बाहर का हिस्सा दिखाया, आपको अब हम अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आश्रम को बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि इस तरह के यहाँ पर गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि लगभग 3 साल पहले इसे बनाया गया है, यानी कोरोना के समय इसको बनाया गया था और बाबा यहाँ सत्संग करें आकर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ये बाहर का हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोरोना के समय का मास्क भी लगा हुआ है। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये कोरोना की गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। तो नारायण सरकार हरि, जो कि सूरजपाल का वो नाम है जिससे भक्त उसको बुलाते हैं। ये एक पोर्शन है जो जहाँ पर ताला लगा देख रहे हैं आप। ये जो है ऊपर आप एक घड़ी देखेंगे नजर, वही कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे। ये घड़ी लगी हुई है और ठीक नीचे एक बड़ा सा आलीशान सा आपको यहाँ पर एक गेट नजर आएगा। इस गेट के अंदर है आश्रम का वो हिस्सा जहाँ मौजूद हैं बाबा के कई राज जो अभी खुलने बाकी हैं। बाबा की कई तस्वीरें, देवी माँ की कई तस्वीरें जो बाबा की पत्नी है। आपको आश्रम का दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर आते हैं, एक और गेट यहाँ पर छोटा लगा हुआ है। यहाँ पर भी वही ठीक सेम लाइंस लिखी हुई हैं, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो। और आप अगर यहाँ पर आते हैं, आप केवल इस एरिया को देखिए, मेरे इर्द गिर्द जिस तरह से एरिया है, बाहर की आप बैरिकेडिंग को देखिए, उन टोम्स को देखिए जो गुम्बद लगे हुए हैं, कितने आलीशान गुम्बद हैं। एक तरह से जो सोने का रूप है, वो सोने का रूप इन गुंबदों को दिया गया है। पहली तस्वीर आप टेलीविजन पे देख पा रहे हैं जहां हम आश्रम के अंदर से आपको दिखा रहे हैं कि साम्राज्य जो बाबा का है वो किस कदर फैला है और किस कदर बाबा ने एक LIU यानी कि खुफिया विभाग के हेड कांस्टेबल की नौकरी छोड़ इतने कम सालों में इतने पैसे कहां से जुटाए जो इस तरह के आश्रम बनाए। हालांकि दावा गांव वालों का, यहाँ रहने वालों का ये भी है कि ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिससे गांव वालों को आपत्ति है। ये दूसरा छोर आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ किसी चीज की खेती भी आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देखिए पूरा पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, कितना बड़ा साम्राज्य बाबा का यहाँ पर है। और इस तरह के बाबा, आप इसे पाखंड कहें या क्या नाम दें, लेकिन लोग जब हुजूम लेकर जाते हैं तो क्या होता है। और ये नज़ारा वो बाबा का है जिन बाबा की धूल पाने के लिए लोग गिर पड़े, जिनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए यहाँ पर बारिश हुई है हालांकि कुछ देर पहले। ये पोर्शन आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पूरा फसल है, अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर लगाई गई हैं। कैमरामैन संदीप आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वो पोर्शन है जो इस आश्रम का सबसे आलीशान हिस्सा भी है। यहाँ से आप, हालांकि गेट बंद है, हम जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप वहां से तस्वीरें देखेंगे तमाम पंखे आपको नजर आएंगे।
ये दिखा रहा है। और अंदर एसी कमरे बने हुए हैं जिसमें सारी व्यवस्थाएं की गई हैं बाबा और बाबा के अनुयायियों के लिए। हालांकि यहाँ पर लगभग 10 से 20 सेवादार रहते ही रहते हैं और ये सेवादार लगातार सेवा करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन कहानी सबसे बड़ी यह है कि बाबा आखिर कहाँ फरार है। आज तक इस पड़ताल को करने ग्राउंड जीरो पर कानपुर पहुंचा है और इस आश्रम में तफ्तीश कर रहा है, लेकिन अभी तक बाबा के इस तरह के कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं। उससे बड़ी बात यह है कि आखिर बाबा मैनपुरी में है या बाबा कहीं और निकल गया, ये एक बड़ा सवाल है। साथ साथ तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो गाय भैंस हैं उनका जो पोषण होता है वो सारी चीजें भी यहाँ पर हैं। जो कंडे पाले जाते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। वो लकड़ियां यहाँ देखिए कटी हुई हैं, हर तरह का काम यहाँ पे आप देखेंगे। पेड़ों की लकड़ियां जो हैं वो यहाँ कटी हुई हैं, इनका भी यहाँ पर काम है। पूरे अच्छे तरीके से ये लकड़ियों को काटा गया है। ये रात में जलाने के खंड में काम आती हैं या तमाम अन्य चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। एक अनुयायी हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर पूरा मसला है क्या, बाबा की कहानी क्या है। और आप देखिए गेट्स को देखिए, कितने आलीशान यहाँ पर गेट्स बने हुए हैं। अलग अलग नई नई कलर के डिजाइन यहाँ पर हैं। ऊपर एक आपको एक छत भी नजर आ रही होगी। उसके साथ ये जो अनुयायी है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग तरह के डिजाइन बने हैं यहाँ पर, आपसे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बाबा को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। आप सुन रहे होंगे कि बाबा जो है भगदड़ मची, उसमें बाबा का हाथ है। आप लोग सेवादार हैं यहाँ पर, आप लोग कैसे देखते हैं? अब हम लोग यही देखते हैं कि भगदड़ मची तो जो सत्संग में जाने वाली आत्माएं उन्होंने गलती की। अब बाबा जी ने तो कोई गलती की नहीं। उन्होंने क्या गलती की? चरण छूने के लिए भागे, प्रभु चरण नहीं छुआते हैं। लेकिन ये तो दावा किया गया कि उन्होंने कहा था मैं जब जाऊंगा तो जो धूल एक रंगोली की डिजाइन में होती है उसमें से धूल आप रख लीजिएगा। नहीं कहा, नहीं कहा था? नहीं कहा, कभी नहीं कहते ना। अच्छा, बाबा सच में, क्योंकि आप तो सेवादार हैं, आपने शायद करीब से भी देखा होगा, क्या सच में वो चमत्कारी हैं? चमत्कारी तो है ही। जैसे वो क्या करते हैं? अब वो चरण रज से आ रही बीमारी ठीक हो जाए, मुसीबत परेशानी चली जाए। तो चरण रज तो मिट्टी हुई ना उनके, जहां पर चल के गए। तो उसी को उठाने के लिए तो लोग बढ़े थे ना आगे। उसी को उठाने के लिए वो कहते हमारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चरण रज आपको लेना है, जहाँ बैठे हो वहीं से नमन करो, वहीं से चरण रज मिल जाती है। रज लेकर फिर क्या होता है? लोग बाग घर ले जाते हैं और जब कोई मुसीबत परेशानी दर्द पीड़ा कहीं होती है तो वहीं लगाते हैं। मतलब चरण रज कहें या मिट्टी कहें, उसको लगाने से मुसीबत दूर हो जाती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास जिनको फायदा होता है वो कहते हैं अंधविश्वास नहीं है, जिनको नहीं होता वो कहते हैं कि अंधविश्वास है। क्या आप मानते हैं कि बाबा सूरजपाल अवतार हैं? उनका प्रकट अवतार है, अवतार नहीं प्रकट अवतार है। प्रकट हुआ है क्योंकि उनका प्रकट इसलिए है, हमने ज्यादा कुछ तो नहीं, हम जितना जानते हैं उतना कह सकते हैं। हमारे अंदर भी बीमारी ऐसी थी कि जो कभी भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर क्या हुआ? इलाज कराया, सब कुछ कराया, पैसे खर्च किए, लेकिन वो बीमारी नहीं गई। हमारे प्रभु जी की मानव सेवा में, जैसे भैया ने बताया, अरविंद भैया ने, हम भी मांगते नहीं कुछ, केवल सेवा करते करते हमारे अंदर की बीमारी ठीक हो गई। आपने कहा वो प्रकट हुए, मतलब बाबा सूरजपाल पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। उनके अंदर सत्ता प्रकट लिया है। कौन सा भगवान के अवतार का नाम? उन्हीं का नाम नारायण साकार है। भगवान विष्णु के अवतार है? विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु उनके खुद अवतार थे। अच्छा, मतलब सूरजपाल बाबा सत्ता शिव जी कहते हैं, उनका प्राकट्य हुआ है। उन्हीं का नाम नारायण साकार है, उन्हीं का नाम नारायण साकार है, विष्णु के अवतार नहीं है। जिनको शिव कहते हैं, शिव में से निराकार, उनका प्राकट्य हुआ है। जो मामला हुआ है, मरे हैं जो लोग, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं?
उनके लिए दुख है कि हमारे जो प्रभु कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं, आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ भी एक्चुअली कैमरामैन को लेकर आएंगे आपको। यहाँ पर दिखाइए विजुअल्स। कैमरामैन संदीप से कहूँगा कि जितने फूल पत्ती हैं वो अलग अलग तरह के प्रजाति हैं, वो सब भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आप यहाँ पर डिज़ाइंस देखेंगे तो डिज़ाइंस भी अलग अलग तरह के यहाँ पर लगे हुए हैं। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपको यहाँ से दिखाने का हमारा औचित्य केवल यही था, कहना केवल यही था कि आखिर अगर ये पाखंड है तो इस किस तरह का पाखंड है जहाँ एक जीते जागते व्यक्ति को अवतार मान लिया जाता है और एक कहीं ना कहीं पाखंड ही कहेंगे जिसको चमत्कार मान लिया जाता है। बाबा के कानपुर वाले आश्रम को देखिए, इसकी सुविधाएं किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। यहाँ के सभी कमरों में एसी लगे हैं, लेकिन बाबा के आश्रम के कमरों में क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं। बाबा के आश्रम के बाहर उनकी बड़ी सी तस्वीर भी लगी हुई है। बाबा के साम्राज्य का वो आलीशान रूप, वो आलीशान जगह जहां बने हैं कॉम्प्लेक्स, लगे हैं एसी और बने हैं तमाम कमरे। तो आइए हमारे साथ आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है आलीशान तरीके से और क्या रुतबा बाबा का है जो इस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। जिस ओर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, एक और मेरे आप देखें, कैमरामैन संदीप से कहूँगा मुझे दिखाएं, और एक तरफ दिखाएं यहाँ पर फसलें, अलग अलग प्रजातियों की फसलें हैं, और एक तरफ है ये गार्डन। आप देखिए कितना वेल मेंटेन्ड ये गार्डन है। घास आप देखिए ऊपर नीचे भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए पाइप्स डले हुए हैं। प्रॉपर व्यवस्था जो होती है, कहीं आप अगर होटल में जाते हैं या शायद रिजॉर्ट सही शब्द होगा, ये आश्रम कम, लेकिन जितना पोर्शन अभी तक हमने देखा है वो एक रिजॉर्ट की फीलिंग जरूर दे रहा है। पीछे लगे ये जाल जहाँ पे अभेद्य सुरक्षा है बाबा के आश्रम की, कोई इस सुरक्षा को पार नहीं कर सकता है, और इस तरह से अभेद्य तरीके से यहाँ पर इस जाल को लगाया गया है कि यहाँ आश्रम के अंदर परिंदा भी पर ना मार पाए। और वहां पहुंचा है आज तक ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाने, बाबा के साम्राज्य की गुत्थी सुलझाने और कहीं ना कहीं बताने कि कैसे एक हेड कांस्टेबल जब नौकरी छोड़ता है और सत्संग शुरू करता है तो कैसे उसके अनुयायी बनते हैं और किस तरह से बनता है इस तरह का साम्राज्य। जहां नजर आपकी जाएगी वहां दरवाजे, एयर कंडीशनर्स लगे हैं। इधर आइए आप, पहले इधर आपको हम दिखाते हैं। ये एक पोर्शन है आश्रम का जहां आपको एसी रूम्स लगे हुए हैं, प्रॉपर ऊपर से वेंटिलेशन कवर किया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर एसी, बड़ी नामी कंपनियों के यहाँ पर एसी लगाए गए हैं आश्रम में, कमरों में। ये शायद देखने को जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ पर पूरी खिड़कियां लगी हुई हैं जो बंद हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी आश्रम खत्म नहीं होता है। आश्रम का एक छोर ये भी है, और ये जो छोर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पर आपको पेड़ों की प्रजातियां मिलेंगी, इसमें खाने के भी हैं। ये देखिए सामने फूलों की प्रजातियां, आप सामने कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको, अलग अलग तरह की मिलेंगी। और ऊपर अगर आप उस पर जोर डालेंगे टेरेस पर तो कितना मंजिला है, 2 से 3 मंजिला ये है। और अलग अलग तरह की यहाँ पर आलीशान सीढ़ियां भी रखी हुई हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि बाबा का जो साम्राज्य है वो अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है। कई स्थान इस आश्रम के ऐसे हैं जहां ताले पड़े हुए हैं, लेकिन ये स्थान, ये एयर कंडीशनर रूम्स, ये महंगे कॉम्प्लेक्स बताने के लिए काफी हैं कि यह आश्रम ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख जरूर रहा होगा, या कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले से लेकर पुलिस आला कमान का हाथ भी होगा, तभी ये सब बाबा सूरजपाल के लिए संभव हो पाता है। और ऐसे बाबा पाखंड के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, और फिर घटनाएं होती हैं हाथरस जैसी, जिसमें 100 के ऊपर जाने चुटकी बजाते चली जाती हैं। फिलहाल ये बाबा का एक आश्रम है। इसके अलावा बाबा सूरजपाल के पास ऐसे कई आश्रम हैं जो इससे भी बड़े हैं। हालांकि दावा ये किया जाता है कि सूरजपाल चंदे के नाम पर 1 भी रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी संपत्ति आ कहां से रही है। कानपुर से यूपी तक के लिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।